आज हम करेंगे पाठ दूसरा देवदास। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ की लेखिका है ममता कालिया जी। ममता कालिया जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं इस पाठ के बारे में डिटेल में बात करूं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, लेखिका इस पूरे पाठ में नाम से ही बता रही है कि दूसरा देवदास। देवदास आपने पहले भी सुना होगा, उसकी कहानी भी सुनी होगी, इवन फिल्म भी देखी होगी। तो ये जो देवदास शब्द है, स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका, इन दोनों की कहानी होगी। बिल्कुल ऐसा ही इस पूरे पाठ में भी है। एक लड़का है और एक लड़की, इन दोनों का पहली बार जब मिलना होता है तब वो किस तरह से होता है, क्या घटित होता है वहां पर, इस तरह की कहानी में ये चर्चा करेंगे हम। लेकिन उससे पहले ये भी बता देता हूं कि एक लड़का जिसका नाम है संभव, संभव अपनी नानी के घर आया हुआ है। नानी रहती कहां है? हरिद्वार में। हरिद्वार एक स्थान का नाम है जो आप पहले भी बहुत बार सुन चुके होंगे। तो वहां का वातावरण कैसा है, क्या हो रहा है वहां पर, पहले शुरुआत में पाठ के तो यही बात चल रही है। उसके बाद उन दोनों के बारे में बात चल जाती है, यानी उस लड़के और उस लड़की के बारे में। देखो, पाठ की शुरुआत में हर की पौड़ी का दृश्य है। हर की पौड़ी का दृश्य मतलब हर की पौड़ी एक जगह का नाम है, हरिद्वार में ही है वो। तो वो गंगा के किनारे है। लोग वहां पर आरती करने, पूजा पाठ करने, डुबकी लगाने, इस तरह की चीजें या इस तरह की गतिविधियां करने वो जाते हैं। तो आज का ऐसा ही एक दृश्य है, यानी हर की पौड़ी के आसपास चारों तरफ भक्त अपने हाथों में दोने लिए हुए हैं। दोने एक तरह की कटोरी, जिसके ऊपर यानी जिसके अंदर, कटोरी के अंदर फूल भरे हुए हैं। अब वो फूल एक आरती के काम आएंगे। तो वो आरती अब शुरू होने वाली है। लेकिन आरती शुरू होने से पहले लोगों की क्रिया क्या है, वो भक्त हैं जो 2-2 रुपए में दोने वहीं से ही खरीद लिए हैं। उनके पास कुछ फूल हैं उस दोने में, और वो अब चढ़ाने के लिए तैयार है। और कुछ भक्तों ने तो स्पेशल आरती बोल रखी है। स्पेशल आरती का मतलब 101 वाली, 151 वाली, इस तरह की आरती भी वहां करवाई जाती है। और इसके साथ साथ कुछ लोग स्नान में व्यस्त हैं, यानी स्नान कर रहे हैं। और वहां जितने भी पंडित हैं वो सब आरती की तैयारी में व्यस्त हो चुके हैं। बीच बीच में भक्तों को उनको तिलक भी लगा देते हैं। जो माथा टेकने या माथा को झुकाने, भगवान के दर्शन करने वहां आते हैं, उनके तिलक यानी मर्दों के तिलक लगा दिया जाता है, और जो औरतें आती है वहां पर उनको सिंदूर लगा दिया जाता है। तो इस तरह की गतिविधि वहां पर हो रही है। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले लेखिका का नाम मैंने बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब इस तरह के वातावरण में अचानक हजारों दिए जल उठते हैं। हजारों दिए जलने का मतलब यही है कि आरती अब शुरू हो चुकी है। घंटे घड़ियाल बज उठते हैं, चारों तरफ आरती का माहौल बन चुका है। और जो गंगा पुत्र हैं, गंगा पुत्र यानी गोताखोर, वहां पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको गंगा पुत्र कहा जाता है। वो भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया जो पैसा है या और तरह के घर के काम में आने वाली चीजें हैं, वो गंगा पुत्र उस गंगा नदी से निकाल लाते हैं और अपने घर के यूज के लिए, या यूं कह सकते हो कि उनका जो रोजगार है वो यही है, उनकी जो जीविका है वो यही है, उनकी जो रोजी रोटी है वो यही है कि वो क्या करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं। जो थोड़े बहुत उनको पैसे मिलते हैं उससे उनका गुजर बसर होता है। तो इनको कहते हैं गंगा पुत्र, या आप आसान शब्दों में कहो तो गोताखोर। धीरे धीरे आरती अब समाप्त होने की कगार पर है। जब आरती की समाप्ति होती है तो भक्त लोग संकल्प लेते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और अंत में प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक 20-22 साल का एक लड़का है जिसका नाम है संभव। काफी टाइम से वो अपना स्नान ही कर रहा है। स्नान करने के बाद वो ₹1.25 उसने चढ़ाया और पंडित जी से हाथों में धागा बंधवा लिया। दरअसल उसको इस काम में श्रद्धा नहीं है, मतलब ये पूजा पाठ करना, पैसा चढ़ाना, गंगा स्नान करना, इन सब चीजों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वो नानी के कहने पर वो यहां पर आया हुआ है। नानी के घर वो कुछ ही दिन पहले आया है। वो सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि उसकी मां ने उसे भेज दिया कि जाओ, एक अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, एक अच्छी तैयारी कर रहे हो, कुछ एक परीक्षा देने की तैयारी चल रही है उसकी, उस तैयारी से पहले पहले गंगा स्नान कराओ, इस तरह से कहकर उसे भेज दिया गया है। अब वो पंडित जी से धागा बंधवा ही रहा था कि अचानक से उसके साथ में ही एक और
कलाई आ जाती है धागा बनवाने के लिए। और वो कलाई थी एक लड़की की। उस लड़की ने पंडित जी से क्षमा मांगी ये कहते हुए कि मैं लेट हो गई, मैं आना चाहती थी, आरती में पहुंचना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई हूं, कल मैं फिर से आऊंगी और टाइम पर आऊंगी। इस तरह से बातें कहते हुए उसने पंडित जी से क्षमा मांगी। पंडित जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल टाइम पर आ जाना। अब पंडित जी को गलतफहमी हो गई। एक गलतफहमी क्या हुई कि उनको लगा कि लड़का और लड़की यानी वो संभव और वो लड़की दोनों साथ हैं। उसने एक आशीर्वाद दिया, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया कि सुखी रहो, जब भी आना दोनों साथ आना। उनको लगा शायद ये कपल है। अब लड़का और लड़की दोनों अकबका गए। लड़की खड़ी हुई और हड़बड़ाहट में वहां से जाने लगी। अब जाते हुए संभव ने उसका थोड़ी दूर पीछा किया। उसने देखना चाहा कि ये लड़की कहां की है, कहां जा रही है। इस तरह से उसने पीछा तो किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आंखों से ओझल हो गई, पता ही नहीं चला वो कहां चली गई। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्पेशल आरती के रुपए बताए थे। कितने रुपए बताए थे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बचे। बहुत बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। अब संभव नानी के पास वापस अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसे ख्यालों ही ख्यालों में याद आया कि उस लड़की ने कहा था कि आज मैं लेट हो गई हूं, कल मैं फिर आऊंगी। इस तरह से उसको ये बात याद आई। अब वो खुश हो गया कि कल मैं फिर से उसे मिलने जाऊंगा। अब स्थिति ये है कि वो सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। ख्यालों ही ख्यालों में वही दृश्य उसके बार बार घूमे चले जा रहा है। तो ये स्थिति हो गई है। लेकिन जैसे तैसे अगला दिन भी आ गया, वो टाइम भी आ गया, वो समय भी आ गया जिसका उसे इंतजार था। अब वो वहां जाकर बैठ जाता है, स्नान आदि कुछ नहीं करता, लेकिन बस वो इंतजार कर रहा है। इंतजार करते करते थोड़ा ही टाइम हुआ है, उसके थोड़े टाइम के बाद उसके पास ही आकर एक लड़का बैठ जाता है और वो पूछता है भैया आप स्नान नहीं करोगे? दरअसल आज वहां पर कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। भीड़ का कारण ये था कि आज का दिन बैसाखी का दिन था और बैसाखी के दिन पर वहां पर स्नान करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो भीड़ को देखकर थोड़ा घबरा रहा है, भीड़ तो उसने उससे भी कहीं ज्यादा अपने वहां देखी है। अपने वहां यानी वो दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली में वैसे ही बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो इतनी भीड़ तो वो नॉर्मली वो देखता है। लेकिन वहां की भीड़ यानी दिल्ली की भीड़ और वहां हरिद्वार की भीड़ में अंतर है। अंतर क्या थी? आज जो भीड़ वो देख रहा है उनके अंदर श्रद्धा भाव है, कोई ईर्ष्या भाव नहीं है। कहीं भाग दौड़ के लिए लोग भागे नहीं जा रहे हैं। दिल्ली में ऐसा होता है, लोग भाग दौड़ यानी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए भाग दौड़ रहे हैं, उस भीड़ में अंतर है। तो बात ये थी कि वो लड़का उसके पास आकर पूछता है कि क्या आप स्नान नहीं करोगे भैया? तो अब जैसे तैसे उनकी बातचीत शुरू हुई। बातचीत में संभव ने उस लड़के से पूछा कि आप कहां के रहने वाले हो? तो लड़के ने बताया मैं रोहतक का रहने वाला हूं। तो किसके साथ आए हो? मैं अपनी बुआ के साथ आया हूं। इस तरह की बातचीत उनकी शुरू हुई। बातचीत करते करते संभव ने पूछा कि क्या तुम आज वापस चले जाओगे अपने घर? तब लड़के ने कहा नहीं, अभी तो हमें मनसा देवी और देखना है। मनसा देवी दरअसल एक वहीं पर ही है, पास में, ये ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई पर बना हुआ एक मंदिर है, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। ये मनसा देवी का मंदिर में बहुत लोग देखने या दर्शन करने जाते हैं। तो संभव के मन में भी था कि मैं भी इसके दर्शन करूं, यानी इस मंदिर के। अब वो लड़का तो वहां से चला जाता है थोड़ी बहुत बातचीत करके। अब संभव के मन में है कि मुझे भी मनसा देवी के दर्शन करने हैं। अब वो वहां जाना चाहता है, लेकिन वहां पर जाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही समय चाहिए क्योंकि वो ऊंचाई पर है। लेकिन भक्तों की सुविधा के लिए वहां पर एक केबल कार जाती है। केबल कार को आप उड़न खटोला भी कह सकते हो या फिर रोप वे भी कह सकते हो, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं इसको रोप वे कहते हैं। तो इस तरह से रोप वे के जरिए वो अब वहां से जाना यानी वहां से चल देता है। अब वो ऊपर जाकर दर्शन करता है, मनसा देवी के अच्छे से दर्शन करके वो वापस लौट रहा होता है। तो केबल कार में जहां वो बैठा हुआ है, सामने की केबल कार में यानी एक और केबल कार में उसको दो लोग दिखते हैं। एक तो वही लड़का जिससे अभी थोड़ी देर पहले या कुछ टाइम पहले ही वो बातचीत कर रहा था, और दूसरा उसके साथ एक लड़की है, और ये वही लड़की है जिससे वो मिलने आया था। तो अब वो उसको देखता है तो वो थोड़ा हैरान भी होता है और थोड़ा सा खुश भी होता है। लेकिन जैसे जैसे वो केबल कार आगे बढ़ती है और वो जब वो उतरता है, वो लोग भी उतर गए, अब उस को देखता है और वो कंफर्म हो जाता है कि ये तो वही है। तब वो लड़के के पास जाता है, लड़के के पास जाता है कि कहो दोस्त कैसे हो? तो लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है। लड़के से जब बातचीत होती है तब उसने बताया कि मैं अपनी बुआ के साथ आया हूं। तो वो वही लड़की है। तो वो बुआ उसकी थोड़ी दूर खड़ी थी, तो बुआ ने उस लड़के को पुकारा, चलो वापस चलते हैं, घर चलते हैं। इस तरह की वो जब वो पुकार लगाती है तब संभव कहता है कि दोस्त अपनी बुआ से नहीं मिलवाओगे? तब उस बुआ से वो मिलवाता है। तो लड़की हैरान हो जाती है कि ये तो वही लड़का है। ये बात देखकर वो और ज्यादा हैरान हो जाती है। हैरान तो होती है लेकिन साथ साथ खुश भी होती है। खुश इसीलिए दरअसल उसने कुछ ही देर पहले वहां जहां मनसा देवी के वहां पर एक धागा बांधा था, और धागा बांधते हुए एक मन्नत मांगी थी, क्या कि मुझे उस लड़के से फिर से मिलना है। तो ये मन्नत उसकी बहुत जल्दी पूरी हो गई। इस बात को सोचकर वो खुश भी हो जाती है। और दूसरी तरफ संभव ने भी ऐसा ही किया था, उसने भी धागा बांधा था और मनोकामना में यही मांगा था कि दोनों की मनोकामना इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से नाम पूछते हैं। तो जब नाम पूछा गया तो लड़की ने बताया कि मेरा नाम पारो है। तब लड़के ने यह बात कहा कि
कि मैं संभव देवदास, मतलब देवदास एक प्रतीकात्मक रूप है या प्रतीकात्मक एक नाम है। जो सामने वाली जो लड़की है उसका नाम पारो है, तो उसने अपने नाम के आगे देवदास लगा दिया कि मैं संभव देवदास, जो एक प्रेम का ही प्रतीक था। बच्चों बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बच्चों आपको लग रहा हो कि ये पार्ट खत्म हो गया है, जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, तो मिलेगी ना। लेकिन इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन ये चारों चीजें मिलेंगी कहां? ये आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करना, वहां पर आपको एक ही जगह पर कुछ इस तरह से ये चारों चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो वो लिंक जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझ लिया है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संभव मनसा देवी जाने के लिए किसमें बैठा था? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। संभव मनसा देवी जाने के लिए किसमें बैठा था? आपके ऑप्शन ए पालकी में, बी केबल कार में, सी हेलीकॉप्टर में या तांगा में। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी केबल कार में। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मनसा देवी मंदिर में लोग क्यों जाया करते थे? आपके ऑप्शन ए दर्शन करने, बी घूमने, सी पहाड़ों को देखने या डी मनोकामना को गांठ बांधने। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गंगा पुत्र किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन संभव को, पंडितों को, सामान बेचने वालों को या गोताखोरों को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, संध्या के समय हर की पौड़ी पर किसकी आरती की जाती है? आपके ऑप्शन ए गंगा की, मूर्ति की, शिव की या इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए गंगा की। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, तो कहीं भी भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर देख लेना, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छा ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।